तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम उस 20 करोड़ साल पुरानी बिल्कुल हैरतअंगेज जियोलॉजिकल क्रांति की बात करेंगे, जिसने आज के इस पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को बनाया। और वाकई ये सिर्फ भूगोल या इतिहास की बात नहीं है। ये हमारी धरती के बदलाव और संघर्ष की एक ऐसी जबरदस्त कहानी है जो किसी थ्रिलर से कम नहीं लगती। इस कहानी के स्केल को समझने के लिए बस इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 9000 किलोमीटर। जो जमीन आज हमारा भारत है, उस अकेले भूभाग ने अपनी आज की जगह तक पहुंचने के लिए धरती की सतह पर पूरे 9000 किलोमीटर का सफर तय किया था। जरा सोचिए, एक पूरे महाद्वीप का एक छोर से दूसरे छोर तक का सफर, है ना कमाल की बात। और ये जो समय का पहिया है ना, इस लंबे सफर में लाखों करोड़ों साल लगे हैं। एक रुकी हुई जमीन का टुकड़ा आगे बढ़ता गया, आग और ज्वालामुखियों से गुजरा और भयंकर टेक्टोनिक टकराव झेले, तब जाके हमारी इस धरती ने अपना आज का रूप लिया है। तो शुरुआत होती है यहां से। पहला हिस्सा, विशाल गोंडवाना। करीब 55 करोड़ साल पहले की ये कहानी सच में बहुत रोचक है, क्योंकि इसका कनेक्शन हमारी प्राचीन मानव संस्कृति से भी जुड़ता है। उस वक्त धरती पर आज जैसे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स नहीं थे, बस सुपर कॉन्टिनेंट्स थे। 19वीं सदी के जियोलॉजिस्ट्स को जब मध्य भारत में इन प्राचीन चट्टानों के बारे में पता चला, तो उन्होंने सेंट्रल इंडिया की गोंड जनजाति के नाम पर इसका नाम गोंडवाना रखा। संस्कृत में इसका मतलब ही है वनों और पर्वतों वाली विशाल भूमि। और क्या आपको पता है, लगभग 18 करोड़ सालों तक ये सभी जमीनी हिस्से जो आज भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, मेडागास्कर और साउथ अमेरिका हैं, ये सब के सब एक साथ इसी गोंडवाना में जुड़े हुए थे। इन सब का इकोसिस्टम बिल्कुल एक जैसा था। पेड़ पौधे, जानवर सब एक ही विशाल जमीन पर बिना किसी बॉर्डर के रहा करते थे। फिर आता है दूसरा फेज, गोंडवाना का टूटना, यानी द ग्रेट फ्रैक्चर। अब देखिए, गोंडवाना हमेशा के लिए ऐसे ही शांत नहीं रहने वाला था। जमीन के बहुत नीचे उबलते हुए मैग्मा का एक पूरा समंदर ऊपर की तरफ एक भयंकर दबाव बना रहा था। इस एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से आखिरकार गोंडवाना में दरारें पड़ने लगीं। एक झटके में लाखों सालों की शांति भंग हो गई और ये विशाल सुपर कॉन्टिनेंट 3 बड़े हिस्सों में बुरी तरह से टूट गया। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, द वेस्टर्न घाट, यानी पश्चिमी घाट का बनना। जैसे जैसे ये टूटे हुए जमीनी टुकड़े नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ने लगे, इंडियन प्लेट अपने पुराने साथियों से अलग होने लगी। करीब 15 करोड़ साल पहले एक जबरदस्त घटना हुई। बहुत भारी मात्रा में लावा निकलने लगा। ये प्राचीन लावा धीरे धीरे ठंडा हुआ और इसकी परतों ने उन पश्चिमी घाटों की ऊंची पहाड़ियों को बनाया जिन्हें आज हम देखते हैं। और हाँ, इसी प्रोसेस में मेडागास्कर हमेशा के लिए भारत से अलग होकर पीछे छूट गया। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट समझिए। उस प्राचीन ज्वालामुखी लावे से बनी उस दीवार ने ही डायरेक्ट हमारे आज के मॉनसून सिस्टम को बनाया है। जब अरब सागर से नमी वाली हवाएं आती हैं ना, तो वो सीधे इन पश्चिमी घाटों की ऊंची दीवारों से टकराकर ऊपर उठती हैं। फिर बनते हैं घने बादल और होती है झमाझम बारिश। बिल्कुल इसी वजह से आज केरल और कर्नाटक जैसे इलाके इतने हरे भरे नजर आते हैं। इन घाटों के बनने की इस पूरी प्रक्रिया ने जमीन को एक नया झुकाव यानी टिल्ट दे दिया। इंडियन प्लेट का वेस्ट वाला हिस्सा थोड़ा ऊपर उठ गया और ईस्ट वाला किनारा थोड़ा नीचे झुक गया। इसका नतीजा ये हुआ कि दक्षिण भारत की बड़ी नदियां हमेशा के लिए अपना रास्ता बदलकर पश्चिम से पूर्व की तरफ बहने लगीं और तभी से वो सीधे बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। खैर, इस सफर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं लगभग 8 करोड़ साल पहले क्या हुआ। उस वक्त की कंबाइंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट को फिर से बहुत ही तेज टेक्टोनिक फोर्सेस का सामना करना पड़ा था। ये जानकर बहुत हैरानी होती है कि आज भले ही इंडिया के पूर्वी घाट और ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न बेल्ट हजारों मील के समंदर से अलग हो चुके हैं, लेकिन जियोलॉजिस्ट की माने तो ये आज भी सगे भाई बहन हैं। बिल्कुल, क्योंकि दोनों उसी एक गोंडवाना की चट्टानों से बने हैं और यही वजह है कि आज तक उनकी चट्टानों का स्ट्रक्चर, उनकी उम्र और यहां तक कि उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एकदम सेम है। चलिए अब आते हैं चौथे हिस्से पर, ज्वालामुखी और डायनासोर। लगभग 6 करोड़ साल पहले की बात है। प्राचीन टेथिस महासागर को पार करते समय भारत एक बहुत ही अस्थिर जियोलॉजिकल हॉटस्पॉट के ठीक ऊपर से गुजरा। मैग्मा इतनी तेजी से बाहर निकला कि उसने एक बहुत ही विशाल और मोटे पठार का निर्माण कर दिया। इसे आज हम डेक्कन ट्रैप्स कहते हैं। मतलब जो हिस्सा आज महाराष्ट्र और उसके आसपास है, वो किसी जमाने में खौलते हुए लावे का एक दहकता हुआ समंदर हुआ करता था। तो समझने वाली बात यहाँ यह है कि इस समय एक डबल डिजास्टर हुआ था। एक तरफ मेक्सिको में एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड आके गिरा और ठीक उसी दौरान यहां डेक्कन ट्रैप्स में भयंकर ज्वालामुखी फटने लगे। इन दोनों घटनाओं ने मिलकर उन सभी डायनासोरों का नाम और निशान मिटा दिया जो इस तैरते हुए जमीनी टुकड़े पर रहते थे। हमारे नेटिव डायनासोर्स जैसे राजासोरस और टाइटेनोसोरस इसी भारी तबाही की भेंट चढ़ गए। एक नजर इस तैरते हुए आइलैंड की स्पीड पर भी डालते हैं।
15 से 25 सेंटीमीटर हर साल। सुनने में शायद लगे कि अरे ये तो बहुत स्लो है, लेकिन दोस्तों जियोलॉजिकल पैमाने में इस स्पीड को असाधारण रूप से तेज और हिंसक माना जाता है। समझ लीजिए कि ये लैंडमास एक नाव की तरह पूरी रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा था। और आखिर में हम पहुंचते हैं 5वें हिस्से पर, द हिमालयन कोलिजन, यानी हिमालय का महाटकराव। 9000 किलोमीटर का लंबा और बिल्कुल अकेला सफर तय करने के बाद आखिरकार करीब 5 करोड़ साल पहले ये जमीनी टुकड़ा अपनी यात्रा के क्लाइमैक्स पर पहुंच ही गया। अब दुनिया का सबसे बड़ा टकराव होने वाला था। इंडियन प्लेट सीधे एशियन प्लेट से जा टकराई। ये कोलिजन इतना खतरनाक और जोरदार था कि इसने धरती की सतह को पूरी ताकत के साथ ऊपर की तरफ धकेल दिया, और नतीजा दुनिया की सबसे विशाल 2400 किलोमीटर लंबी हिमालय माउंटेन रेंज का जन्म हुआ, जो आज भी कई देशों में फैली हुई है। और ये कितनी बड़ी बात है ना कि वही हिमालय बाद में उन महान नदियों का स्रोत बन गया जिन्होंने आगे चलकर पूरी मानव सभ्यता को जीवन दिया। उन ऊंचे पहाड़ों पर गिरने वाली भारी बर्फ से ग्लेशियर बनते हैं, और गर्मियों में जब ये पिघलते हैं तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी नदियां जीवित उठती हैं। ये नदियां कल भी हमारी लाइफलाइन थी और आज भी हमें पीने का पानी और खेती के लिए सिंचाई देती हैं। तो इन सारी बातों को समेटते हुए एक सवाल दिमाग में जरूर आता है। जब हम विशाल हिमालय या बहती हुई गंगा को देखते हैं तो क्या हम सिर्फ एक खूबसूरत नेचर को देख रहे हैं, या फिर हम उस 20 करोड़ साल पुरानी एपिक यात्रा की गवाह बन रहे हैं जो आज भी सतह के बहुत नीचे लगातार चल रही है। क्या पता आने वाले कल का नया विश्व मानचित्र धरती की गहराइयों में आज भी शांति से तैयार हो रहा हो। सोचिएगा जरूर इस बारे में।